शुरू में ही कह दिया था, हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री फिर हम शुरू करेंगे। कि हमारी पार्टी से प्रेरणा लोग ले रहे हैं और जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाधान कैसे हो वो इम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। दरबार लगाना सिर्फ मैंने दरबार लगाने से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेसर। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के आलोक मेहता हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज ऐलान किया है कि बिहार में वो जनता दरबार लगाएंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन जनता से होगा, उनकी समस्याओं को डायरेक्ट सुनेंगे नीतीश कुमार। समस्याएं उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है। चारों ओर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम खड़ा है, तो उस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर जनता दरबार जो एक माध्यम हो सकता था, उनका बहुत लंबे समय से डिसकंटिन्यूड था, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि हमारी पार्टी से प्रेरणा लोग ले रहे हैं और जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं उन पर ध्यान देकर और उनको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सिर्फ जनता दरबार लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं उस जनता दरबार का कभी हिस्सा हुआ करता था और मुझे मालूम है कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो समाधान कैसे हो वो इम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। दरबार लगाना सिर्फ मैंने दरबार लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जो सूचना मिलती है, जो परेशानियां लोगों के सामने हैं, उसका समाधान कैसे हो, इस पर जोर देने की जरूरत है। क्या इस दरबार का फायदा नहीं मिलेगा जो आम लोगों को? मैं कहाँ कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो विकराल समस्या है, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लूट मार हत्या सब चारों ओर अपहरण चल रहा है, और व्यवस्था जो है, जो प्रशासन है, वो सक्षम नहीं हो पा रही है। तो उनको आप वेल फर्निश कीजिए, वेल ट्रेन कीजिए कि उन लोगों से मुकाबला कर सकें। अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ चुका और उसके सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। तो सिर्फ एक इवेंट की तरह जनता दरबार लगाने से क्या फ़ायदा है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके पास तमाम तरह की ई रैली करने के लिए सब कुछ है। तो जनता दरबार भी आप उसके माध्यम से लगा सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिकली लोग भेजें, उसका समाधान करें। मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार के हर पहलू को देखने की ज़रूरत है। जनता दरबार एक पहले उसका समाधान करने से ज़्यादा दिखाने के लिए करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जनता उसमें भी कुछ समस्याओं का समाधान खुद उनको मिलता था। लेकिन जो व्यापक पैमाने पर मैं समझता हूँ कि 10-15% लोग लाभान्वित होते थे। बाकी सब 10-10 साल से पड़े हुए, 8-8 साल से पड़े हुए हैं, किसी का कोई समाधान नहीं हो सका। तो समाधान की दिशा में जनता दरबार में अधिकांश केस भ्रष्टाचार के, लैंड डिस्प्यूट के, ये तमाम सारे केस पड़े हुए हैं। ये जनता दरबार से कहा, यहाँ से तो चिट्ठी जाती है तो पदाधिकारी उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ग्रास रूट पर उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इस बार कल समस्तीपुर के डीएम और एसपी से आपने मुलाकात की थी, क्या मुद्दा रहा था आपको मुलाकात करने? पूरे समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम, हत्या, लूट, दहशत फैलाने की कोशिश, ये तमाम चीज़ें पिछले 1-2 सप्ताह से लगातार घटनाएं घट रही थी, और उस पर सख्ती से और प्रॉम्प्टनेस के साथ प्रशासन काम करे। इसी के लिए हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों से हमने मिलकर अपना ज्ञापन दिया है। दलसिंह सराय में परसों गोली चलाई गई और पैर में गोली मारा गया दहशत फैलाने की दृष्टि से, लेकिन वहाँ हत्याएं भी हो चुकी हैं। वारिसनगर में हत्या हो चुकी, एक सरेआम गोली मार दिया गया, और दिन में गोली मारा जा रहा है, दिन में डकैती हो रही है। तो ये प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि नहीं? सरकार सारे दावे कर रही है, लेकिन सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पहला स्टेप जो ज्ञापन का हो सकता हमने कर दिया। हमने प्रशासन को इन बातों के लिए
की जानकारी देते हुए चिताया कि समय रहते इन अपराधियों को या फिर जो भी कारनामों का अंजाम दे रहे हैं उन पर नियंत्रण हो, और नहीं तो फिर आंदोलन के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। ये थे आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।